एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलआईसी एचएफएल में वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं एलआईसी एचएफएल में वैकेंसीज के बारे में। इसमें जो वैकेंसीज आया हुआ है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में ये वैकेंसी है और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स। ये आपका पोस्ट आया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका इस कैटेगरी में है। पहला जो कॉलम है वो असिस्टेंट के लिए है और ये जो दूसरा कॉलम है यहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर अदर्स एंड डीएमई। डीएमई का मतलब होता है जो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब एलआईसी एचएफएल में जो पहले से ही काम कर रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसी है और अदर्स जो कि फ्रेशर्स है उनके लिए वैकेंसी है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम में होना जरूरी है, मिनिमम आपका 55% होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एज लिमिट इसके लिए रखा गया है मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम जो आपको दिखाई दे रहा है 28 इयर्स। इसके बाद जो आपका असिस्टेंट मैनेजर है इसमें जो अदर्स के लिए जो रखा गया इसमें जो फ्रेशर्स है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए उनका और एग्रीगेट जो है वो 60% मार्क्स होना ही चाहिए या फिर उनका किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। एज लिमिट सेम वैसे ही रखा गया है 21 ईयर मिनिमम एंड 28 इयर्स मैक्सिमम। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि एज में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो जो कैंडिडेट कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं इट मींस एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उन्हें इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं, ये आपको लास्ट कॉलम दिखाई दे रहा होगा, ये डीएमई के लिए। डीएमई इसका मतलब है कि जो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं उनके लिए। तो इसके लिए एज लिमिट रखा गया 21 इयर्स मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो है 40 इयर्स। इसके साथ साथ इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है कि उनको ग्रेजुएट होना है किसी भी डिसिप्लिन में और उनके जो परसेंटेज होने चाहिए वो 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ उनका एमबीए किया होना भी जरूरी है और एमबीए के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फाइनेंस में होना चाहिए या फिर मार्केटिंग में होना चाहिए। इसमें इसके अलावा जो है वर्क एक्सपीरियंस भी रखा गया है कि उन्हें 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एलआईसी एचएफएल में और उसके साथ साथ उनके पास अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसका मतलब होता है कि कुछ जो टारगेट को डिसाइड किया गया होगा कंपनी के द्वारा, अगर उन्होंने वो टारगेट अचीव किया है तो उसके सर्टिफिकेट भी वो अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के तरीके पे। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब इसमें आप सेलेक्ट कैसे होंगे? सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि 2 प्रोसेस है, सिंपल सा 2 स्टेप्स हैं। पहला है आपका एग्जाम होगा, फिर दूसरा है आपका इंटरव्यू राउंड। ये 2 स्टेज को आप पार करके यहाँ पर ये पोस्ट को अचीव कर सकते हैं और पोस्ट को अचीव करने के बाद जो आपकी पोस्टिंग होगी वो इंडिया के अलग अलग रीजन में होगी। जैसे इंडिया को सेंट्रल रीजन, साउथ ईस्ट रीजन, ये इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। तो इस रीजन में जहां पर भी आप अप्लाई करेंगे वहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप जब पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा। इट मींस आपकी सैलरी क्या होगी, आपको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, तो उस पे देखते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यदि आपका सिलेक्शन असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे हो जाता है तो आपको जो बेसिक पे होगा वो होगा 53,620 रुपीज पर मंथ और जो आपका स्केल होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1,01,040 रुपीज के बीच में ये आपका पे स्केल होगा इसके और इसके बीच। इसके साथ साथ आपको जो अप्रोक्सीमेट मिलेगा वो होगा 80,110। ये आपका कब होगा? जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब। तो ये है आपका असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आपकी सैलरी। और यदि आपका जो सिलेक्शन
असिस्टेंट के तौर पे होता है। जो आपको सैलरी प्रोवाइड होगी वो अप्रॉक्स 33,960 रुपीज के आसपास होगी। साथ ही साथ आपको अदर अलाउंस भी बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है। तो बिल्कुल देखिए इसे और इसे समझिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसे ध्यान दीजिए, इसे अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए और जरूर इसे अचीव कीजिए। और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 4 अगस्त है और लास्ट डेट आपको दिखाई दे रहा है 25 अगस्त 2022। और जो एग्जाम होने वाले हैं, असिस्टेंट के एग्जाम होने वाले सितंबर अक्टूबर में और असिस्टेंट मैनेजर के भी एग्जाम होने वाले सितंबर अक्टूबर में। तो आपके पास एक अच्छा खासा 2 महीने का समय भी है, 1 से 2 महीने का। तो अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने ठान लिया कि आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको ये पोस्ट मिल भी सकता है। तो इसे देखिए, इसे मिस मत कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।